हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी पर शेयर और पीबीटी मार्जिन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसे कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये फिनेंस का एक सीरीज चल रहा है जहां पे कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ डिटेल में। तो इस सीरीज के बाकी सारे वीडियोस को अगर आपको देखना है या कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके उस टॉपिक का नाम लिखिए और पास में लिखिए सर्वेंट अपडेट और सर्च कीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना के दूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पीबीटी और पीबीटी पर शेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं पीबीटी क्या होता है। एक कंपनी जो प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है तो पूरे साल में उसने प्रोडक्ट और सर्विस बेच के जितना रेवेन्यू कमाया है और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए कंपनी को जो जो खर्चा आया है टैक्स देने से पहले तक, उस खर्चे को उस रेवेन्यू से माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है या जो अमाउंट बचता है उसे ही हम लोग पीबीटी कहते हैं, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स पे किया जाता है, उसके बाद आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो समझ सकता हूँ आपको शायद पीबीटी उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है, तो इसे हम लोग क्रिस्टल क्लियर लाइव एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ये कल्याण ज्वेलर्स करके एक कंपनी है जिसका पीएनएल स्टेटमेंट है ये। तो कंपनी ने पूरे साल में अपना ज्वेलरी बेच के 7,944.12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कंपनी को कुछ खर्चा भी पे करना होता है, जैसे कि कंपनी को रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ता है और इस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल से सोना, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ता है, और अगर कंपनी में उतना अच्छे तरीके से पैसा नहीं है तो कंपनी को लोन लेना पड़ता है जिसके अगेंस्ट में कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी में जो जो फर्नीचर फिक्सचर वगैरह है उसका डिप्रिसिएशन भी होता है और भी बहुत तरीके का खर्चा होता है कंपनी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे टोटल ये सारा खर्चे को मिलाकर 7,708.80 करोड़ हो जाता है। रेवेन्यू से ये खर्चा अगर टोटल निकाला जाए तो बचता है आपका 235.33 करोड़। और उसके बाद इससे एक्सेप्शनल आइटम यानी और जो खर्चे हैं उसे भी निकाला जाता है, यानी जो वन टाइम खर्चा होता है अचानक आ गया है कंपनी में उसे निकाला जाता है। उसके बाद आता है आपका पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब जान लेते हैं पीबीटी पर शेयर क्या होता है। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कंपनी का करंट पीबीटी है 100 और कंपनी में टोटल शेयर्स है 50, यानी 50 शेयर्स है कंपनी में, तो 100 को 50 से डिवाइडेड करने के बाद हो जाता है आपका 2। तो यहाँ पे पीबीटी पर शेयर है 2। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? देखिए, एक कंपनी में बहुत तरीके का टैक्सेस होता है और कई बार टैक्सेस नहीं भी होता है तो भी वहां पे पिछले साल का टैक्स आ जाता है। तो कंपनी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ करंट ईयर में कंपनी ने इतना ज्यादा अर्निंग नहीं किया है कि कंपनी को टैक्स देना पड़े, तो पिछले साल का अगर कोई टैक्स बाकी है तो उसे इस साल देना होगा, मगर इस साल में कंपनी का कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो ये पीबीटी इसलिए निकाला जाता है कि अगर कोई भी पिछले साल का टैक्स है जो इस साल देना पड़ रहा है, उससे पहले हम लोगों को पता चले कंपनी ने एग्जैक्टली कितना कमाई किया है इस साल में। और बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी को इस साल जो टैक्स पे करना पड़ रहा है उससे कंपनी ने कम टैक्स पे किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने बहुत ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, जिसकी वजह से जो डिफर्ड टैक्स है वो इस साल माइनस हो गया है टैक्स से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को इस साल 100 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा और पिछले साल का डिफर्ड टैक्स है 50 रुपीज, तो यहाँ पे 50 माइनस हो जाएगा, यानी कंपनी ने पिछले कई सालों से ये 50 रुपीज को पे कर दिया है। तो इस साल कंपनी को ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो इस साल कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। मगर ओरिजिनल टैक्स कितना था? ओरिजिनल टैक्स था 100। तो पीबीटी इसलिए भी निकाला जाता है कि टैक्स यहाँ पे जितना है उतना पे करने से पहले कंपनी ने कितना अर्निंग किया है। तो कल्याण ज्वेलर्स के केस में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का करंट टैक्स कितना है यहाँ पे 59.5 करोड़ का, मगर डेफर्ड टैक्स यानी कंपनी ने पिछले कई सालों में कम टैक्स पे किया था, जिसकी वजह से कंपनी को इस साल 19.92 करोड़ ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल टैक्स कितना था यहाँ पे 59.5 करोड़ का।
मगर ये डेफर्ड टैक्स देने से कंपनी का जो टैक्स बन रहा है इस साल 78.98 करोड़। तो ये एक गलत तरीका हो जाएगा अगर आफ्टर टैक्स हम लोग कंपनी का अर्निंग डिसाइड करें। और यहाँ पे और भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछले साल ही कंपनी का टैक्स था 20.44 करोड़, मगर कंपनी ने पिछले कई सालों में अच्छे तरीके से टैक्स ज्यादा पे कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पे 0.94 करोड़ का डिफर्ड टैक्स माइनस हो रहा है। तो कंपनी को एक्चुअल टैक्स कितना पे करना था 20.44 करोड़, मगर कंपनी यहाँ पे देखिए पे कर रहा है 19.50 करोड़ ओनली। और पर शेयर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कितना आया है टैक्स देने से पहले, वो जानने के लिए हम लोग पीबीटी पर शेयर को निकालते हैं। तो अब बात करते हैं पीबीटी मार्जिन के बारे में। यहाँ पे हम लोग कल्याण ज्वेलर्स का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो पीबीटी मार्जिन के लिए हमें जो चाहिए वो होता है रेवेन्यू, उसके साथ कंपनी का पीबीटी कितना है, और उसके बाद हम लोग पीबीटी मार्जिन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। देखिए कंपनी के पीबीटी के साथ अगर हम लोग रेवेन्यू को डिवाइडेड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा पीबीटी मार्जिन। तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के केस में 7,845.8 करोड़ का है रेवेन्यू और पीबीटी है 235.33। तो यहाँ पे पीबीटी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू करने से 2.999 हमारा आ जाता है पीबीटी मार्जिन। तो हम लोग कल्याण ज्वेलर्स के रेशियो एनालिसिस पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना है। देखिए यहाँ पे है 2.99, और यहाँ पे हम लोग अगर पीबीटी पर शेयर को देखें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2.80, जो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन पे भी सेम आया है। देखिए आप यहाँ पे पीबीटी पर शेयर को, तो पीबीटी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पीबीटी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। तो कल्याण ज्वेलर्स का 83.92 करोड़ का आउटस्टैंडिंग शेयर है, जिसको हम लोग पीबीटी के साथ डिवाइडेड कर देने से हमारा जो आ जाता है पीबीटी पर शेयर 2.80। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, ताकि नए नए टॉपिक के बारे में आपको तुरंत पता चले जब भी अपलोड हो। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में लिखिए, या आगे आने वाले कोई भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे आप लिख सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।